श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं है, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के उत्तम ज्ञान विचार के साथ आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास का महात्म का 5वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सबका स्वागत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृंगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उक्ष वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्पा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्मा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया। कहने लगे कि कामदेव को भी लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विह्वल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्मा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इस प्रकार माघ महात्म कथा का 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। माघ मास के महात्म्य की जो महत्ता है, इसके बारे में तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में माघ मास की महिमा का वर्णन करते हुए इसे अति पवित्रता, पुण्य और मोक्ष का अद्वितीय अवसर भी बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब माघ मास आरंभ होता है। इस समय गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर देवता, दानव, किन्नर और मनुष्य सभी तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो सकते हैं।
गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में भी माघ मास की महिमा का वर्णन करते हुए ऐसा कहा गया है कि इस मास में किया गया एक छोटा सा भी पुण्य कर्म कई असंख्य गुना फलदायक होता है। माघ मास का स्नान विशेष रूप से मोक्षदायी माना गया है। माघ मास में सूर्योदय से पहले गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अति श्रेष्ठकर माना गया है। इसे माघ स्नान के नाम से जानते हैं। आप में श्रोतागणों में से कई भक्त ऐसे होंगे जो इस वक्त माघ स्नान का उत्तम फल प्राप्त कर रहे होंगे। स्कंद पुराण के अनुसार माघ स्नान से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस मास में प्रयागराज में माघ का मेला भी आयोजित है, जिसे कुंभ के नाम से पवित्र माना गया है। माघ मास में दान को करना भी शुभ माना जाता है। इस मास में अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। जैसा कि अभी आपने कथा में महात्म्य में जाना कि कैसे उस विधवा औरत ने संपूर्ण माघ महात्म्य के दौरान उत्तम स्नान करके भजन कीर्तन करके अपना समय व्यतीत किया, जिसके वजह से अंत काल में उसे वैकुंठ धाम में शरण दी गई और वह आज भी उस उत्तम महात्म्य की वजह से आज भी वो सूर्य के समान चमक रही हैं। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी और आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में दिल से हरे कृष्णा या हर हर महादेव लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करें। धन्यवाद।